कैसे हो बच्चों आप सभी को मैं अपने मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ये नॉन टेक्निकल का टर्म चल रहा है। जैसे कि आर ओ की वैकेंसी के हिसाब से ये क्लासें चल रही हैं और ये हिस्ट्री की क्लास है और हम काफ़ी टॉपिक डिस्कशन कर चुके हैं और ये हमारा मध्य भारत का इतिहास चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम कई वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो कर्णो वंश में द्विभूति की हत्या किसने किया था? वासुदेव ने। कर्णो वंश की जानकारी कहाँ मिलती है? हर्षचरित्र में। कर्णो वंश क्या थे? ब्राह्मण के थे। कर्णो वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या किसने की थी? सेमुक ने की थी। अब बात करते हैं आंध्र सतवाहन वंश की। तो आंध्र सतवाहन वंश का काल माना जाता है 30 ईस्वी से लेकर 250 ईसा पूर्व तक। सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सेमुक। सतवाहन वंश का शासन क्षेत्र क्या था? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। पुराणों में सातवाहनों को क्या कहा गया है? आंध्र मृत। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो ये प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश की भाषा क्या थी? प्राकृत। सातवाहन वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये सिक्के, अभिलेख, स्मारक से मिलती है। सातवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक किसको माना जाता है? तो ये सतकर्णी प्रथम को। सतकर्णी प्रथम ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो ये 2 करवाए थे। सतकर्णी प्रथम ने उपाधि कौन कौन सी धारण की थी? तो दक्षिणापद की और अपद चक्र की। सतकर्णी प्रथम ने कौन सी मुद्रा चलाई थी? तो मौलवी शैली की थी, जो कि किस आकार की थी? गोल आकार की। सतकर्णी प्रथम के सिक्कों में किसका उल्लेख मिलता है? तो श्री 7 का मिलता है। भूमिदान का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? नानाघाट अभिलेख से। सतवाहन वंश में किसको महान शासक माना जाता है? तो ये हाल को। हाल ने किसकी रचना की थी? कथा सप्तशती को। हाल के काव्य की भाषा कैसी थी? प्राकृत। हाल की राज्यसभा में कौन थे? कुणाक और सर्ववर्मन। सतवाहन वंश का सबसे महान और प्रतापी राजा कौन था? गौतमी सतकर्णी। गौतमी सतकर्णी के विजय की जानकारी कहाँ से मिलती है? नासिक अभिलेख से। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वेणकटक स्वामी की। सतकर्णी ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? राजा राज और विद नरेश। नासिक से कितने सिक्के प्राप्त हुए? 8000। सतकर्णी ने शक शासक, कौन सा शासक था जिसको हराया था सतकर्णी ने? तो ये नहपान। सतकर्णी के बाद शासक कौन बना? पुलुमावी। पुलुमावी किसका पुत्र था? वशिष्ठी पुत्र का। आंध्र प्रदेश पर विजय के बाद किसे आंध्र सम्राट कहा गया? तो पुलुमावी को। पुलुमावी की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। पुलुमावी का नाम पुराणों में क्या मिलता है? पुलोमा। रुद्रदामन को 2 बार पराजित किसने किया था? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने। सतवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा कौन था? यक्षश्री। यक्षश्री सतकर्णी किसका प्रेमी था? व्यापार और जल यात्रा का। किसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए प्राप्त हुए हैं? तो यक्षश्री के। यक्षश्री सतकर्णी के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यानी कि पश्चिम पूर्व के जितने भी इलाके हैं उसमें मिला है, और दक्षिण साइड के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये सतवाहन वंश ने। सतवाहन का समाज कैसा था? तो ये मार्ग सत्तात्मक था। किसकी मृत्यु के बाद सतवाहन समाज विभाजित हो गया था? यक्षश्री के। व्यवसायियों एवं शिल्पियों के प्रधान को क्या कहा जाता है? श्रेष्ठीन। सतवाहन काल में कौन सा व्यापार प्रमुख था? आंतरिक एवं बाह्य व्यापार। सतवाहन काल में राजा उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में राजा को देता? 1/6। सतवाहन काल में चांदी और तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गणशापण। चतुर्वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किसने किया था? गौतमी सतकर्णी ने। सतवाहन राजकुल कैसा था? पितरात्मक था, यानी पिता पर आधारित था। ब्राह्मण तथा बौद्धों को कर मुक्त दान में देने की प्रथा किसने चलाई थी? सतवाहन ने। राज परिवार में महिलाएं किस धर्म को प्रश्रय देती थी? बौद्ध धर्म को। पुरुष किस धर्म को श्रेय देते थे? बौद्धिक धर्म को। सतवाहन वंश की लिपि कैसी थी? तो ये ब्राह्मणी थी। मौर्योत्तर काल में मूर्ति निर्माण कला केंद्र क्या था? मथुरा। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? महावेदवाहन। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? सोतथौती थी। सोतथौती को महाभारत में क्या कहा गया? सुक्तिमती। कलिंग में मौर्योत्तर काल स्वतंत्र राजवंश की स्थापना किसने की थी? चेदी ने। खारवेल के विषय में विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो हाथी गुफा। खारवेल किसके समकालीन थे? तो सतकर्णी। खारवेल ने किस धर्म को पोषक दिया था? जैन धर्म को। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। खारवेल ने किसको पराजित किया था? सतकर्णी को।
कलिंग कहाँ उड़ीसा। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या। हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। यूनानी तक खरोष्टी दोनों लिपियों में किसके सिक्के चलाए थे। डिमेट्रियस प्रथम। डिमेट्रियस के बाद भारत के हिस्से को जीता था यूकेटाइज ने। डिमेट्रियस प्रथम कहाँ से भारत आया था, तो बेस्ट्रिया। बेस्ट्रिया से यवन शासन समाप्त हुआ था 125 ईस्वी पूर्व में। तो ये था। आज हम बात करेंगे शक और पहलव की। आइए चलते हैं। तो शक मूलतः कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया के। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम किस भाषा का प्रेमी था, तो संस्कृत। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे, क्षत्रप। विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया था रुद्रदामन के समय में। भारतीय साहित्य में शकों के राज्य को किसकी संज्ञा दी थी, शकद्वीप और शकिस्तान। शक कहाँ के निवासी थे, सीरिया में। शक भारत में कहाँ से आए थे, बेलन दर्रे से। भारतीय शास्त्रों में शकों को क्या कहा गया है, सीरियन। शक कितने शाखाओं में विभाजित थे, 5। तक्षशिला में शासकों में कौन प्रमुख था, मोगा। महाराष्ट्र के पश्चिम क्षेत्र के शासकों में कौन प्रसिद्ध था, नहपान। नेपाल के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, नहपान, अजमेर से। शकों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, रुद्रदामन। रुद्रदामन के राज्य अधिकार में कौन कौन से राज्य आते थे, तो सिंह, कोंकण, नर्मदा नदी, मालवा और गुजरात। चील का स्वरोद्धारण किसने किया था, रुद्रदामन प्रथम। शक वंश का अंतिम शासक कौन था, रुद्र सिंह तृतीय। पार्थियन लोगों का मूल स्थान क्या था, ईरान। पश्चिमोत्तर भारत में शकों की अधिपति के बाद किसका अधिपत्य था, पार्थियन। भारत में पार्थियन का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, मिथेट्रस प्रथम। पल्लव वंश का शक्तिशाली शासक कौन था, गोंडोफर्निज। शक साम्राज्य का अंत किसके द्वारा किया गया था, कुषाणों के द्वारा। भारत में आए थे चारागाह की खोज में। कुषाण वंश की बात करते हैं। कुषाण वंश का काल कब से कब तक माना जाता है, 50 ईस्वी से 78 ईस्वी तक। भारत में कुषाण वंश का पहला विख्यात शासक कौन था, कुजुल कटफिसस। कुषाण ने अपने सिक्कों को रोमन सम्राट के अनुरूप जारी किया था। तो ये अगस्त के सिक्कों के अनुरूप। कुजुल कटफिसस किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का। कुजुल कटफिसस के बाद किसका शासन था, भीम कटफिसस। भीम कटफिसस किस धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का। भीम कटफिसस ने कौन सी उपाधि धारण की थी, देवपुत्र और सम्राटों का सम्राट। भीम कटफिसस के बाद किसका शासन है, कनिष्क का। कुषाण वंश का सबसे महान राजा कौन था, कनिष्क। शक संवत की शुरुआत किसके समय में हुई थी, कनिष्क। कनिष्क ने कौन सी उपाधि धारण की थी, केसर या सीजर। कनिष्क की राजधानी क्या थी, पेशावर। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क ने कश्मीर में किस नगर को बसाया था, कनिष्कपुर। फिरोजपुर स्तूप किसके समय प्रसिद्ध स्तूप माना जाता है, कनिष्क। कनिष्क दरबार में कौन विद्यमान रहता है, अश्वघोष घोष, वसुमित्र और नागार्जुन। कनिष्क के समय में सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था, चरक। कनिष्क किसका महान संरक्षक था, कला और संस्कृति का। गंधार एवं मथुरा शैली का जन्म किसके समय में हुआ था, तो ये कनिष्क के समय में हुआ था। शिल्प मार्ग की बात करें, शिल्प मार्ग पर नियंत्रण किसके समय में किया गया, कनिष्क। मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति पाई गई, कहाँ से, महास्थान से। कनिष्क चीन के किस शासक से युद्ध हुआ था, पंचाओं से। कनिष्क को किस और नाम से जाना जाता है, तो ये द्वितीय अशोक के नाम से। अश्वघोष की बात करते हैं तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष। बुद्ध चरित्र तथा सूत्रालकर किसकी प्रसिद्ध रचना, अश्वघोष। अश्वघोष की तुलना किससे की जाती है, तो ये मार्टिन लूथर से। सापेक्षता के सिद्धांत किसने दिया, नागार्जुन। वसुमित्र की बात करते हैं तो चतुर्भुज संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। महाभाष्य शास्त्र की रचना वसुमित्र ने की थी। अब हुइष्क की बात करते हैं तो कश्मीर में हुइष्कपुर पर नामक नगर की स्थापना किसने की थी, हुइष्क ने। हुइष्क के सिक्कों पर किसकी आकृतियाँ मिलती हैं, शिव, स्कंद और विष्णु की। आगे चलते हैं तो कनिष्क कुल का अंतिम सम्राट कौन था, वासुदेव। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था, महायान संप्रदाय। शुद्ध सोने के सिक्के किसने प्रसिद्ध किए, कुषाणों ने। सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे, कुषाणों ने। बात समझ में आ रही है, चलिए आगे चलते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ किसने किया था, कुषाणों ने। ये राज्य शासन में कौन सी प्रणाली चलाई गई थी, छत्र प्रणाली। द्वैत शासन प्रणाली किसने प्रारंभ किया, कुषाणों के लेखकों में पहली बार। वैदिक व्यापारियों में निम्न मुद्राओं का प्रयोग सबसे बड़ी देन किसकी। कुषाण काल में प्रमुख उद्योग क्या थे, वस्त्र उद्योग। उत्तर भारत श्रेष्ठियों को क्या कहा जाता है, सेठ। दक्षिण भारत श्रेष्ठियों को क्या कहा जाता था, चेट्टियार। विदेशियों का समाज में आगमन हुआ था मौर्योत्तर काल। भागवत संप्रदाय का विकास हुआ था मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में चाणोवन कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मौर्योत्तर काल में धर्म चरित्र की। अब बात करते हैं संगम वंश की। तो तमिल भाषा में संघ परिषद क्या कहा है, संगम। संगम का गठन किसके संरक्षण में किया गया था, प्रथम संगम पांड्य राज्यों की राजधानी किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, अगस्त ऋषि। प्रथम संगम सदस्यों कुल संख्या कितनी थी, 549। प्रथम संगम कितने राज्यों से रचना हुई, 89। द्वितीय संगम किसकी अध्यक्षता में हुई थी, अगस्त ऋषि। द्वितीय संगम कहाँ हुई थी, कपाटपुरम। तृतीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था, मदुरई में। तृतीय संगम संकलित रचनाएं उपलब्ध हैं जिसकी संख्या 49। किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो ये नक्कीर। चोल की बात करते हैं सर्वप्रथम किसका आगमन हुआ, चोल काल में,
चोलों का राज्य चिन्ह क्या था? भाग। चोलों का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? व्याकरण कात्यायन ने। आरंभ में चोल राज्य की राजधानी क्या थी? मंगलूर। उत्तरी चोल की राजधानी क्या थी? अर्काट। प्राचीन चोल के 2 उल्लेखनीय शासक कौन थे? कारिकल, कोचे, गण, पांड्य। प्राचीन पांड्य राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला? कन्याकुमारी से कोरके। राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? मछली। पांड्य राज्य की राजधानी क्या थी? कोरके। पांड्य राज्य की दूसरी राजधानी क्या थी? मदुरई। मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? वैगई। पांड्य राज्य का पहला शासक कौन था? मदिमपलवरित। दूसरा शासक कौन था? चेर। चेर राज्य में शामिल था उत्तरी श्रवणकोर। चेर राज्य का चिन्ह क्या था? धनुष और तीर। चोलों चेरों का आरंभिक शासक कौन था? उदयजिरेल। चेर का अंतिम शासक कौन था? परी। संगम काल की प्रशासनिक स्थिति की बात करें तो राज्यों की शासन व्यवस्था क्या थी? राजतंत्रात्मक। राजाओं को क्या कहा जाता था? मत्रम, वेदन, कार्यवन और इरेवन। शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अधिराज। संगमकालीन राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति की जानकारी कहाँ से मिलती है? कुरल। संगम काल की आर्थिक स्थिति क्या थी? आर्थिक रूप से इस काल का उज्ज्वल पक्ष से प्रगति पर था। वाणिज्य व्यापार। इस समय व्यापार किस बंदरगाह पर होता था? अरब सागर। प्रतिनिधियों के परिषदों को ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो ये माशम। राजा तथा प्रजा के सदस्यों संबंधित स्वास्थ्य को कौन देखता था? वैद्य। संगम काल में ज्योतिष का कार्य क्या था? शुभ समय निर्धारित करना। तमिल प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध था? उर्वरता। कृषि कर को क्या कहा जाता था? कड़मय। राजस्व और न्यायिक व्यवस्था क्या थी? तो व्यापार वाणिज्य से प्राप्त कर। राजस्व का कौन सा स्रोत? दूसरा। संगम काल कृषि कर उत्पादन का कितना हिस्सा होता था? 1/6। संगम राज्यों में न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? राजा। राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। संगम काल में दंड व्यवस्था क्या थी? कठोर। संगम काल में महा अपराध किसको माना जाता है? व्यभिचार। आर्य और द्रविड़ संस्कृति का मिश्रित प्रदर्शित संगम स्थिति। वर्ण व्यवस्था। समाज में अभाव वर्ण व्यवस्था थी। शुद्ध तमिल में कौन सा वर्ग सबसे अधिक प्रतिष्ठित था? तो अरैवर। कमजोर वर्ग को क्या कहा जाता था? वीलकुंडी उलवर। पशुपालक वर्ग क्या था? अय्यर। शिकारी वर्ग पदवर कहलाता था। संगम काल में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? बेनियर। संगम काल में कृषक वर्ग को क्या कहा जाता था? विल्लाल। संगम कालीन समाज में किसका अभाव था? दास प्रथा और सती प्रथा और वेश्यावृत्ति की बात करें तो संगम काल में विधवा विवाह की व्यवस्था नहीं थी। संगम काल में विधवाओं की सामाजिक स्थिति विंध्य थी। संगम काल में गणिकोण नृत्य को सम्मान की दृष्टि देखा जा सकता। वेश्याओं को कणिकेचर कहा जाता था। वेश्या वर्ग की स्त्रियां अपने पैरों से अलग कार्य नहीं कर सकती थीं। कृषि और धार्मिक स्थिति की बात करते हैं तो भूमि की उर्वरता और सिंचाई को समुचित व्यवस्था संगम प्रदेश के कृषि के प्राप्त विकास के कारण थी। अधिक नमी वाली भूमि को वयूल, कडनी और मनेपलम कहा जाता था। बिना नमी वाली भूमि को पुलवम कहा जाता था। संगम साहित्य में भूमि के 5 अन्य भागों का वर्णन मिलता है। कौन सा? कुरुचि, मूल्य, मरुडम, नेथल और पालय। मैदानी भाग को क्या कहा जाता था? मडुरम। संगम काल में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी प्रचलित था। संगम हाथी दांत से अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। मरुगन और सुब्रमण्यम प्रतिष्ठित संगमकालीन देवता के रूप में। संगम मंडल की उपलब्ध रचनाओं की संख्या कितनी थी? 22,280। संगम काल में तमिल व्याकरण की पुस्तक की रचना किसने की? तोल्कापियम। संगम मंडल की अवधि कितने वर्षों की थी? 9,990। पांड्य राजाओं का उल्लेख मिलता है इंडिका में। संगम स्थल से रूम की चांदी एवं सोने के सिक्के के ढेर मिले हैं। तमिल राजाओं के सर को हराया था, इसकी जानकारी किससे मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। फटाफट से लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।